चश्मा, ऐनक कोई नई चीज नहीं है, सबने देखा होगा, आपके घरों में होगा, एक नहीं देखे होंगे। लेकिन ये वाला चश्मा, इसे आप पहचानते हैं, आपको पूरी दुनिया पहचानती है, क्योंकि इसके पीछे जो आंखें हैं वो अनोखी आंखें हैं, वो बापू की आंखें हैं। पता नहीं बापू को चश्मे की जरूरत क्यों पड़ी थी। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी दूर की नजर कमजोर थी। जिस आदमी ने आजादी के 50 साल पहले आजाद भारत देख लिया था, उसकी दूर की नजर कैसे कमजोर हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके करीब की नजर कमजोर, लेकिन आस्तीन में छुपे हुए फरंगी सांप को सबसे पहले किसने देखा? बाबू ने देखा। तो उनकी पास की नजर कैसे कमजोर हो सकती है। बात न चश्मे की है न नजर की है, बात नजरिए की है। जिसने सत्य को लोहे की दीवार बना दिया और अहिंसा को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार। मौन सबसे शक्तिशाली भाषण है, धीरे धीरे पूरी दुनिया आपको सुनेगी। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। जब भी आपका सामना किसी विरोधी से हो, उसे प्रेम से जीते। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। अहिंसा के माध्यम से ही हमें आजादी मिलेगी। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। छाँव के जैसा रेगिस्तान
स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सच, बापूजी कहते थे कि ये बच्चे हमारे भारत का भविष्य हैं। यही है आने वाले कल के लीडर्स। इन्हीं पे तो सब कुछ टिका है। तो आज मैं अनुराग से, जो कि यहाँ गांधी बने हैं, उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि बेटा, आपने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, किताबों में भी देखा होगा और यहाँ तक कि फिल्में भी देखी होंगी। तो आप मुझे ये बताइए कि गांधी जी की ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा अपील करती है? सच्चाई। मैं हमेशा सच ही तो बोलता हूँ। भले ही मैंने अपना होमवर्क ना किया हो, फिर भी मैं अपने टीचर को सच बता देता हूँ। वेल डन। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सच्चाई हर बच्चे में होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो। और गांधी जी भी यही चाहते थे कि बच्चे हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले, तभी तो वो इस दुनिया के एक सच्चे भारतीय नागरिक बन पाएंगे। तो अब मैं यही सवाल हमारी गंगा मैम से पूछना चाहती हूँ कि उनको गांधी जी की ऐसी कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा अपील करती है? प्रीति, सच कहूँ तो मेरा मन करता है कि काश मैं उस एरा में, उस समय बॉर्न हुई होती जब मैं गांधी जी को और उनके बताए हुए मार्गदर्शन को फॉलो कर पाती, क्योंकि आज हमारे इस युग में हर तरफ क्राइम है, हिंसा है और हमें उनके मार्गदर्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शायद अगर हम उनके मार्गदर्शन को फॉलो कर पाते तो हम हर प्रॉब्लम का सल्यूशन अपने आप ढूंढ लेते। वेल सेड गंगा, बिल्कुल सही बात कही है तुमने। अच्छा, अब बेटा मैं भी एक सवाल पूछना चाहूँगी। आइए, आप बताइए कि आज़ादी से क्या मतलब होता है? का मतलब स्कूल से आज़ादी, होमवर्क से आज़ादी, कोई रोक नहीं होनी चाहिए, फुल फ्रीडम होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, थैंक यू बेटे। अब प्रीति, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि इन पिछले 65 सालों में कितने सारे बदलाव आए हैं। हर तरफ ज़माना बदल गया, हिंदुस्तान बदल गया। क्या गांधी जी के विचार आज भी उतने ही प्रैक्टिकल हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है, एज वेल एज रेलेवेंट भी है, क्योंकि गांधी जी हमेशा कहते थे कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और आज ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत भी है कि हम सभी मिलजुल कर रहें। सही कहा। गांधी जी ये भी कहते थे कि हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, और क्योंकि हर मसले का हम हल सुलह से ढूंढ सकते हैं, शांति से ढूंढ सकते हैं। सच, क्योंकि लड़ाई करने से कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं मिला है और ना ही तो कभी मिल सकता है। बिल्कुल। आओ नीचे चलते हैं अब।